तो ये तो मैंने अभी सॉल्व कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे बोल रहा है हमें क्या करना है, फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम। इसको यूज, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हुए हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। पहले तो इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। इससे पहले तो इक्वेशन दिया और आता था, उसे हम सॉल्व करते थे, लेकिन अब नहीं, अब क्या करना है, इक्वेशन खुद से फॉर्म करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमें इस सेंटेंस को लेकर इक्वेशन बनाना है, तो मैं अभी इक्वेशन बनाने जाऊंगा। तो बता रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो मैंने माना टू नंबर, दो नंबर क्या माना है, लेट दी वाई, ठीक है। तो स्टेटमेंट के अनुसार x माइनस वाई का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 26। और बोल रहे हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर नंबर। तो एक नंबर जो है दूसरा का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो देखो x माइनस वाई इतना है, तो ध्यान से सुनिए, x माइनस वाई जो 26 है, तो x हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक है। x बड़ा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 3y इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अकेला x 3y के बराबर है, इसका मतलब x बड़ा है, तभी तो ये होगा पॉसिबल, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ये मिला, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन फॉर्म करना था, इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू 3y मिला है, कितना मिला है, x इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही तो करना है। तो यहाँ पे लिखना है सब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x का वैल्यू कितना है, 3y। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये दोनों प्लस माइनस माइनस, 3 में से एक चला गया, तो 2y 26। मेरे को y चाहिए, 2 1 2 13 जा y इज इक्वल टू 13। y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देने पर इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो वही लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3y इज इक्वल टू x है, तो y का वैल्यू कितना है, 13, ठीक है, इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स। 13 3 जा 39 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये 39 आ गया, और ये कितना आ गया, 13 आ गया। और हमें बोला था x माइनस वाई इज 26। प्रूव कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। देखो x 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 13 26 आया, प्रूव हो गया। और यहाँ पे बोला था, देखो y का 3 गुना x के बराबर होगा, तो y कितना, 13 13 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है इक्वेशन के साथ। 3 का 2 देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो जो बड़ा है वो छोटे से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन सा है वो निकालना है हमें। चलो वही काम पेपर बचाते हुए चलना है, ठीक है, पेपर को बचाना है, ठीक है, कॉपी को वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सम ऑफ टू एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री है, कितना, सप्लीमेंट्री एंगल ए प्लस बी को अगर जोड़ के 180 बनता है, तो ये एंगल उसका सप्लीमेंट्री और ये उसका सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये एंगल, जैसे 90 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला है एक बड़ा है एक छोटा है, कितना 18 डिग्री का अंतर होना चाहिए उसमें। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे को इसमें इक्वेशन भी फॉर्म करना है, तो मैंने माना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड द स्मॉल बाय 18 डिग्री। तो जो बड़ा है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 18 डिग्री भी है, ठीक है। तो इक्वेशन मैंने फॉर्म कर दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो इसको मैं अभी आगे लेके चलता, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो आ गया। मैं करूँगा क्या, सब मेरे को सब्स्टिट्यूशन करना है। एलिमिनेशन मेथड होता तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे हम लोग, इसको अगर ऐड करेंगे कोशिश में ये एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए क्या करना है हमें, देखो इक्वेशन 2 को लेके चलता हूँ। क्यों, क्योंकि ये माइनस के फॉर्म लग रहा है, तो ये उस तरह से जाके तो प्लस बन जाएगा, लेकिन ये प्लस है तो उस तरह जाके माइनस हो तो सकता है आराम से, कुछ नहीं, टेंशन कुछ नहीं है। लेकिन चलो इक्वेशन 2 से लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस वाई हो जाएगा, हाँ। सो एक्स का वैल्यू ये मिला, दिस इज इक्वेशन
3। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन 1 में लिख दो यहाँ पे इक्वेशन 1। एक्स का वैल्यू कितना आया था 18 प्लस वाई, तो इक्वेशन 1 क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो एक्स का वैल्यू एक्स है और एक्स का वैल्यू 18 प्लस वाई लगा दिया, प्लस वाई है प्लस वाई, ओके इज इक्वल्स टू 180। देखो ये 18 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 होता तो 160 होता, तो 20 से 2 कम है तो ये यहाँ पे 2 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये 2y और 2 का टेबल में ये 2 एडजस्टेशन 2 1 2, तो y इज योर कितना है 81 है। अगर y आपका 81 है तो दूसरा क्या होगा, तो देखो y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। y का वैल्यू जैसे पुट करेंगे यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई था 18 प्लस वाई का वैल्यू 81, देखिए 80 90 99, ओके तो x इज इक्वल्स टू 99 आंसर, ठीक है। x का वैल्यू 99, y का वैल्यू 81। तो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला था, फाइंड देम, तो निकाल दिया x और y है, तो ये x बड़ा होना चाहिए था, बड़ा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 3 का 3 क्या बोल रहा है, the coach of a cricket team buy 7 bats and 6 balls for rupees this. Let us see buy 3 bats and 5 balls for rupees this. Find the cost of each bats and each ball. हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें मान के चलना है लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल्स बी एक्स एंड वाई। मैंने क्या माना, एक का बैट का दाम एक्स और बॉल का दाम वाई माना। देयरफॉर जो क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट प्लस 6 बॉल का दाम कितना होगा, प्राइस कितना होगा 380। अगर इसका वैल्यू पता होता और इसका वैल्यू पता होता तो मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके जितना आता वो ऐड करने पर इतने के बराबर होता, ठीक है। तो मैंने ये लेट करके चला था एक्स और वाई माना, ठीक है। और फिर उसने बाद में क्या खरीदा, सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़। उसके बाद फिर 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। यही था इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, पहले इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला था, इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाएंगे हमने इतने दिन से करके आया है कि कोई भी इक्वेशन लेके चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, 7x इज इक्वल्स टू 3800। ये देखो x का वैल्यू निकालना है तो इसको लेफ्ट तरफ में अकेला करना है, ठीक है। और इसके साथ जो 6y है उसको उस तरफ भेज देना है, क्योंकि देखो दोस्त के साथ रहेगा तो मारना मुश्किल है, ठीक है। इसको हमें मारना है, पीटना है, तो क्या करना है, दोस्त को भगाओ, पहले उस तरफ भगा दिया तो ये अब अकेला रह गया और एक दोस्त है उसके साथ, ठीक है। अब उस दोस्त को भी मैं भगाने वाला हूँ, मैंने 6y, देखो ये 7 है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, उसको भगा देंगे इस तरफ तो ये डिवाइड में आ गया। देखो अभी x अकेला रहेगा तो बस इसको हम लोग अभी निपट लेंगे, ओके। दिस इज योर इक्वेशन 3। एक्स का वैल्यू पुट ये हो गया। अब यहाँ पे लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 1 से गया था तो 2 में पुट करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो 2 क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 है, ये इक्वेशन 2 है हमारा। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करते हैं। एक्स का वैल्यू क्या मिला है, ये मिला है 3800 माइनस 6y का नीचे 7 प्लस 5y इज टू 1750। अब देखो ये फ्रैक्शन में हो गया, ये नहीं है तो इसके नीचे 1 लग सकते हैं। तो ये क्या हो, दोनों कैल्शियम 7 पता है ना, बताया था। अगर दो नंबर फ्रैक्शन में और बीच में साइन प्लस या माइनस हो तो उनको हम लोग डायरेक्ट ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऐड नहीं कर सकते हैं। करना किस तरह से जाना है, थ्रू एलसीएम। 7 और 1 का एलसीएम 7 आ गया। 7 का टेबल कितना टाइम्स, 1 टाइम्स में 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही रह जाएगा 3 × 3800 माइनस 6y प्लस इसका टेबल कितना टाइम्स में 7 टाइम्स में आता है। 1 का टेबल 7 टाइम्स 7 से 5 को मल्टीप्लाई 35y इज इक्वल टू 1750। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, हो सकता है। तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा 700 7 हो जाएगा 35 को 5 कैरी 3 7 से 49 49 में 3 जोड़ेगा तो 52 का 2 कैरी 5 7 7 और 5, तो ये हो गया इतना। इस तरफ देखो मल्टीप्लाई कर देते, इन सबको मल्टीप्लाई करते, ठीक है। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होता क्या 3 से इसको मल्टीप्लाई करेगा 3 0 0 3 0 3 8 24 4 कैरी 2 3 3 9 और
10 11 माइनस 3 6 जा 18 वाई प्लस 35 वाई। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी वही काम फिर इसको अकेला करना है, क्योंकि इसको निपटना, इसको निपटाना है। ठीक है, तो देखो इसको अकेला करना है, इसको सब उस तरफ ले जाना है। तो ये चला जाएगा 1 2 2 5 0 1 1 4 0 0 उधर जाएगा, तो माइनस 1 1 4 0 0 बन जाएगा। और इस तरफ क्या रह जाएगा, देखो ये 35 और ये 18। देखिए ये 20 होता तो ये कितना रह जाता, 15 रह जाता। ये 20 होता तो ये 15 रह जाता, लेकिन इसके पास 20 होने के लिए 2 कम है, तो इसके पास 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 में 17। ठीक है, और ये प्लस है तो ये प्लस। तो देखिए सॉल्व कैसा कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के और कैलकुलेशन स्पीड करना है, ताकि बाद में जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको तैयारी करना है ना। तो 0 में से 0 0, 5 में से 0 5, 12 में से 4 8 ना, और यहाँ पे कितना 11 खत्म। अब यहाँ पे 17 वाई रह गया, और फिर से वाई को अकेला करना है, क्योंकि उसको निपटाना 5 0। तो दोस्त है ना, उसको भगाओ इस तरफ, तो भगाया। आप डिवाइड करो, कितना 5 टाइम में 0, वाई इज इक्वल्स टू 5। सो अब यहाँ पे लिखो सब्स्टिट्यूटिंग, वही फिर से इक्वेशन कितना, किस में पुट करेंगे, इसमें 3 में। तो इक्वेशन 3 क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 बाई 7। ये कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6 5 जा 30 ना बाई 7। ठीक है, 100 में से 3800 में से 300 चला गया तो 35 रह जाएगा, 3500 और नीचे 7 7 1 7 7 का टेबल कितना मैंने 5, तो 500। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 500। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक फिक्स चार्ज है, उसके बाद जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना का एक चार्ज। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ journey of 15 kilometer the charge paid is rupees this. What are the fixed charge and the charge per kilometer? तो हमें निकालना फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर को हमें लेट करते हुए चलना है, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म करना है। तो फिक्स चार्ज को मैं एक्स मानूंगा और पर किलोमीटर चार्ज को मैं वाई मानूंगा। तो इक्वेशन कैसा बनेगा हमारा, देखिए। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह से होगा इसका, इस क्वेश्चन का। मैंने क्या किया, मैंने बताया था आपको कि एक फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर है, तो फिक्स चार्ज को मैं मानूंगा एक्स और चार्ज पर किलोमीटर को मैं मानूंगा वाई। लेट द फिक्स चार्ज इज एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज वाई। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, देखिए पहला इक्वेशन कैसा बनेगा कि उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया था, तो उसमें एक फिक्स चार्ज एक्स प्लस 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपीज़ करके है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया, देखो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 105, उसको उसने पे किया। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था, उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया था, तो एक फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर पर किलोमीटर का वाई रुपीज़ करके, तो टोटल कितना चार्ज किया उसने, पे किया 155। तो इक्वेशन 1 एंड 2 इस तरह से बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर से वही वाला काम। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस हैंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 1 5 वाई इज इक्वल्स टू 105। तो x इज कितना होगा 105 माइनस 10 वाई। इक्वेशन 3 भी मान सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। 1 लेके चले थे तो 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, 2 क्या है हमारा, x प्लस 15 वाई इज इक्वल्स टू 155। तो x का वैल्यू कितना आया था 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल्स टू 155। देखिए फिर से वही वाला काम, जिसको निपटाना है उसको अकेला करना है। माइनस देखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 से 10 चला गया तो 5 वाई, साइन इसका रह जाएगा बड़ा, ये था ये कौन सिस्टम को उस तरफ भेज दिया, तो 105 हो गया, प्लस था माइनस आ गया। देखिए ये 100 होता तो 155, 5 ज़्यादा है तो 5 यहाँ से कैंसिल 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वाई इज इक्वल्स टू 50, तो वाई क्या हो जाएगा 5 1 5 5 10 जाए। ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू 10 मिल गया। अब इसको पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, वही सब 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, एक्स इक्वल्स टू 105 माइनस 10 वाई। 105 तो है, 10 वाई, तो वाई का वैल्यू कितना है 10, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 10, 105 माइनस 100, तो कितना 5। ठीक है, सॉल्व हो गया, खत्म।
तो ये एक्स का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या बोला है, क्वेश्चन देखिए हाँ। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है, पूछा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। देखिए पहला एक्स प्लस 25 वाई, जितना आएगा उतना पे करेंगे, ठीक है। तो एक्स कितना है 5 रुपीज़ तो फिक्स्ड है, प्लस 25 इंटू वाई कितना आया था 10, ठीक है। तो ये 5 प्लस ये दो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 25 वन जो 25 और ये 0 इधर आ जाएगा। तो 255 इज योर आंसर। इतना उसको पे करना पड़ेगा क्या के लिए, 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो सपोर्ट कीजिए मेरे को, ठीक है। तो तभी मैं भी कंटिन्यूसली वीडियो बना पाऊँगा, मेरे को भी एक स्ट्रेंथ मिलेगा कि हाँ मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा कि हाँ बनाना ही है, बच्चे अभी बच्चे को दरकार है। तो ठीक है, वीडियो में ऐसी इसी तरह से मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा।